श्री राम समर्थ। जुलाई 16। गुरु आज्ञा के पालन के सिवाय दूसरा कर्तव्य नहीं। परमात्मा की ओर जाने के अनेक मार्ग हैं। अपने गुरु ने जो राजमार्ग दिखाया उसी से जाए। बीच में ही यदि दूसरा मार्ग ले तो निर्दिष्ट स्थान पर कभी नहीं पहुंचेंगे। किसी एक वैद्य की औषधि ली और बाद में उसकी औषधि लेना बंद कर दी, फिर दूसरे वैद्य से औषधि लेना शुरू किया तो पहले वैद्य का उत्तरदायित्व समाप्त होता है। फिर भी यह बात एकदम अलग है कि मैं अपने व्यक्ति को छोड़ नहीं देता। जिस दिन मैंने आपको दीक्षा देकर अपना कहा, उसी दिन तुम गृहस्थी की और पारमार्थिक जिम्मेदारी गुरु पर सौंप कर मुक्त हुए। तब गुरु की आज्ञा के पालन के सिवाय तुम्हारा कोई दूसरा कर्तव्य ही नहीं रहता। किंतु तुम्हें क्या ऐसा लगता है, जहर सब्जी में मिलाओ या दाल में मिलाओ, दोनों बातें वर्ज्य हैं। उसी प्रकार अहंकार व्यवहार में हो या परमार्थ साधन में, दोनों वक्त उसका त्याग ही करें। पहले यह जान लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ, फिर परमात्मा का ज्ञान अपने आप होगा। दोनों का स्वरूप एक ही है, अर्थात दोनों एक ही हैं। परमात्मा निर्गुण है और उसे जानने के लिए हमें भी निर्गुण होना चाहिए। इसलिए हमें देह बुद्धि का त्याग करना चाहिए। जब हम कोई भी बात जानते हैं यानी उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, तब हमें उस बात से एक रूप होना पड़ता है, तदाकार होना पड़ता है। बिना उसके उस बात को हम जान ही नहीं पाते। अतः परमात्मा को जानने के लिए क्या हमें परमात्मा स्वरूप नहीं होना चाहिए? इसी को साधु बनकर साधु को पहचानना या शिवो भूत्वा शिवम यजेत ऐसा कहते हैं। अब इस बात का भी हमें गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी वस्तु का आकार हमें प्राप्त हो, अर्थात किसी वस्तु का आकार हम समझे, तो उसके समान हम पर संस्कार होने चाहिए। वे संस्कार वस्तु के आघात और प्रत्याघात रूप से होते हैं, फिर उस वस्तु का ज्ञान हमें होता है। इसलिए परमात्मा स्वरूप के विरोध में जो संस्कार होंगे, उन्हें मिटाकर हमें अपना अंतःकरण परमात्मा स्वरूप के लिए पोषण करने वाले संस्कारों से संस्कारित करना चाहिए। यदि हम साधन के द्वारा निष्पाप हो जाएं, तो हमें विश्व में पाप दिखाई नहीं देगा। देवता के गुण और रूप के कारण उसके गुण और रूप को हम जान पाएंगे, किंतु उसके नामस्मरण से वह जैसा है वैसा समग्र रूप में हम जान पाएंगे। इसलिए नामस्मरण सबसे सर्वश्रेष्ठ साधन है। हमें हमेशा भगवान का नामस्मरण करना चाहिए। उसी में जीवन का सर्व सुख समाया है। हमें इससे और क्या प्राप्त करना है? मैंने सुख की खोज की और मुझे सुख मिला, इसलिए मैं तुम्हें उसका निश्चित मार्ग दिखा सकता हूँ। भगवान का अनुसंधान ही वह मार्ग है। मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ, वैसे तुम भी संतोष प्राप्त करो। जो मैंने प्रारंभ में कहा है वही अंत में कहना चाहता हूँ। तुम जैसे कैसे भी हो, भगवान का नामस्मरण मत छोड़ो। आज का मुख्य विचार, जितना बन सके उतना नामस्मरण करो। यदि कुछ नहीं हो पाया तो उसका सहायक राम है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।